आजम स्वाति को मार देते तो इतना बुरा ना होता जितना कि जो उनके साथ किया गया। सेक्टर कमांडर कल्चर है, इसको खत्म होना होगा। देखिए भाई, इस मुल्क में हमने आजादी हासिल की थी, वो आजादी अभी तक हमें नहीं मिली है। इस आजादी का इस पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, गरीब, अमीर, हर तरह के उनका हक बनता है। ये उनका मुल्क उनके लिए बनाया गया था कि ये मुल्क सिर्फ 1% के लिए नहीं बना था। ये मुल्क पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए बना था। पार्लियामेंट को घर की लौंडी बना दिया गया। पार्लियामान आज इस्तेमाल हुआ है अपने आप को एनआरओ देने के लिए, उन चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनकी चोरी को कानूनी बनाने के लिए। मुल्क का मकबूल तरीन लीडर, एक मुल्क की वफाकी जमात का चेयरमैन लीडर, जिसको के चाहने वाले इस पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में हैं, उसको इंसाफ नहीं मिल सका। इस वक्त इस सारे इदारों के जो बेनिफिशरीज हैं वो 1% लोग हैं। इमरान खान ये जद्दोजहद कर रहा है कि ये जो इस मुल्क के जितने भी कानून के इदारे हैं, पार्लियामान है, एग्जेक्टिव है, मीडिया है, ये सब अवाम की नुमाइंदगी करें, न कि किसी एक खास मखसूस टोले की, अशराफिया की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने कॉलीग सेनेटर आजम स्वाति, अपने कायद इमरान खान और जिस तरह के कहा शहीद सहाफ़त अरशद शरीफ के साथ यकजहती करने के लिए जमा हुए हैं और अदालत आलिया के सामने, जो इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उस दफ़ा उनके लिए हम जमा हुए हैं और हमने एक याददाश्त जमा कराई है जिसमें कि हमने यही मुतालबात किए हैं जिसका कि ज़िक्र अभी हमारे कॉलीग शहजाद वसीम ने किया। देखें, आज मुल्क जिस तज़ब्ज़ुब, जिस परेशानी और जिस बेयकीनी की सूरत हाल से दरपेश है, उसमें हमें ये देखना होगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्या एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे कि इस मुल्क की हर इदारे को, जो कि वक्त के साथ साथ, यानी कि जो रियासत के सुतून थे, उनमें से ख़ास तौर पे 2 सुतून, एक कानून यानी अदलिया और दूसरा जो है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को घर की लौंडी बना दिया गया। यहाँ पे अवाम के मसाइल का हल नहीं किया जाता, उनके लिए कानून साजी नहीं होती। पार्लियामान आज इस्तेमाल हुआ है अपने आप को एनआरओ देने के लिए, उन चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनकी चोरी को कानूनी बनाने के लिए। ये निज़ाम जिसमें के इंसाफ न मिले लोगों को, जिस तरह के हमारे कायद को, जिस पे के कातलाना हमला हुआ और उसका ये कानूनी हक है कि वो अपने जो जिन पे उनको शक है उनकी नाम पे एफआईआर काटी जाए। लेकिन आपने देखा कि कितना मुल्क का मकबूल तरीन लीडर, एक मुल्क की वफाकी जमात का, मुल्क की वाहिद वफाकी जमात का चेयरमैन लीडर, जिसको के चाहने वाले इस पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में हैं, उसको इंसाफ नहीं मिल सका। तो बाकी लोग क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि आईन महज एक कागज का टुकड़ा ना हो जिसको के बना दिया गया है, उसको सेलेक्टिवली अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है और अवाम जो कि इस मुल्क की हकीकी ताकत है उसको बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो, आइन की और कानून की बालादस्ती हो, जो कि हमारे लीडर इमरान खान बारहा करते हैं। हमारे पुरअमन मार्च हैं, हमारे पुरअमन हमारी जदोजहद है और ये जदोजहद जो कि हकीकी आज़ादी की है, उसका मकसद ही यही है कि ये मुल्क सिर्फ 1% के लिए नहीं बना था, ये मुल्क पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए बना था। इस वक्त इस सारे इदारों के जो बेनिफिशरीज हैं वो 1% लोग हैं। इमरान खान ये जद्दोजहद कर रहा है कि ये जो इस मुल्क के जितने भी
कानून के इदारे हैं, पार्लियामान है, एग्जीक्यूटिव है, मीडिया है, ये सब अवाम की नुमाइंदगी करें, न कि किसी एक खास मखसूस टोले की, अशराफिया की ये वो करें। ये कल्चर जो कि अभी हमारे कॉलीग जो कि जिनके साथ मैं ये समझता हूं कि इससे अगर आजम स्वाति को मार देते तो इतना बुरा ना होता जितना कि जो उनके साथ किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने इनसे एक काम लेना था। ये हमारी तहरीक का एक वो सितारा है जिसके जिम्मे जिस तरह के इमरान खान के अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी बचाई, इसी तरह भी इस मुजाहिद को हमारी तहरीक का एक बहुत बड़ा एक सितारा बनाया। ये जो सेक्टर कमांडर कल्चर है इसको खत्म होना होगा। देखें भाई, इस मुल्क में हमने आजादी हासिल की थी, वो आजादी अभी तक हमें नहीं मिली है। इस आजादी का इस पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, गरीब, अमीर, हर तरह के उनका हक बनता है। ये उनका मुल्क उन्हीं के लिए बनाया गया था, न कि उस 1% के लिए बनाया गया था। हम ये तवक्को करते हैं कि इस सारे जो 75 साल में जो नाइंसाफियां हुई हैं, अभी वक्त आ गया है पाकिस्तान के अवाम, ख़ास तौर पे नौजवान जो कि इस मुल्क की अक्सरियत है, उनके मुस्तकबिल को हम यकीनी बनाएं, रोशन बनाएं, खुशहाल बनाएं। और वो तब होगा जब कानून की बालादस्ती होगी, हर एक को इंसाफ मिलेगा। हम ये तवक्को करते हैं अपने इस सुप्रीम कोर्ट के इदारे से कि वो जितने भी लोग हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो हमने जो यादाश्त पेश की है उस पे हमें फिल फॉर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम चाहते हैं कि ये इंसाफ मिले कि ताकि पाकिस्तान के अवाम को इन इदारों पे एतबार आ जाए, क्योंकि इस वक्त एतबार नहीं रहा। इदारे खोखले हो चुके हैं, इनका कोई सपोर्ट नहीं है, पब्लिक सपोर्ट नहीं है। इसलिए अगर इन इदारों ने अपनी साख को बहाल करना है तो ये नहीं है कि हमारे हक में फैसले करें, हम ये कहते हैं कि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि नजर भी आए कि इंसाफ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।